हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे गिटहब हैक्सन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तो अगर एक जॉब सर्च कर रहे हो, हंटिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपसे कहीं ना कहीं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है गिटहब एक्शन के ऊपर कि क्या आपने काम किया है गिटहब एक्शन के ऊपर। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? क्या होता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट यूजिंग दिस गिटहब एक्शन। इसके ऊपर कई बार आपसे सिनेरियो के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सिंपल आप समझिए, जो सी आई सी डी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे गिटहब एक्शन, ये एक टूल है। सिंपल एक सी आई सी डी टूल है जो गिटहब के अंदर ही बिल्ड होता है। पहली बात तो ये समझिए। अब जैसे कि हम लोग क्या करते थे अभी तक, जैसे कि बैकएंड से एक डेवलपर ने कोड को लिखा, मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊँ। तो डेवलपर ने कोड लिखा, गिटहब को यूज किया, गिटहब से हमने जेंकिंस को यूज किया, जेंकिंस को लेने के बाद हमने एनसिबल यूज किया, एनसिबल के बाद हमने डॉकर यूज किया, उसके बाद सोनार क्यू यूज किया, उसके बाद सैप यूज किया, है ना। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टूल यूज किए, उसके बाद हमने यहाँ पे एप्लीकेशन डाल दिया। ये चलता था सिनेरियो के ऊपर। अब यहाँ पे जेंकिंस के ऊपर अगर आप काम कर रहे होगे तो थोड़ा आप देखोगे तो कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अंदर प्लगइन्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रबल शूट करता है लोगों के लिए। तो भाई लोगों को शॉर्ट फॉर्म में काम करना है, लोगों को कम से कम समय में काम करने को मिले। प्रोडक्शन के अंदर यही चीजें देखी जाती है और यही कंपनी का एक मुद्दा होता है, और इसी मुद्दे पे कंपनी लोगों को निकाल देती है। इसमें आपकी गलती नहीं है। जो बैकएंड से टेक्नोलॉजी बदल रही है वो तो होती रहेगी, लेकिन हमने अपने आप को नहीं बदला तो प्रॉब्लम हमें को। क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाला, कॉलेज में पढ़ने वाला बंदा अगर अपने आप को अपग्रेड कर ले अभी से, तो क्या कोई है जो उसको मार्केट में जॉब नहीं देगा? मिल जाएगी जॉब। ठीक है। तो पहले हम समझते हैं सारी प्रोसेस के अंदर गिटहब एक्शन सी आई सी डी। ठीक है, तो इसके अंदर ही बिल्ड होता है। अब इसके यूज, इसका जो यूज है कोड चेंज के बाद, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे ही डेवलप मतलब, अब आपको ये समझना है कि भाई एक सिंपल सा सी आई सी डी टूल। तो जैसे ही आपने क्या किया, इसका कोड यूज मतलब कोड को चेंज किया, चेंज के बाद ऑटोमेटिकली टास्क क्या होगा, रन करने के लिए होता है। अब हमने ऐसे ही तो भाई ये काम तो जेंकिंस में भी होता था कि कोड आपने चेंजेस कमिट चेंजेस पुश किया तो बैकएंड से रन हो जाता था। लेकिन अगर प्रॉब्लम हुई तो आपको एरर भी दे देता था। समझो ना। प्रॉब्लम तो उसमें भी थी, क्या इसमें प्रॉब्लम नहीं है? लेकिन यहाँ पे थोड़ा चीजें आसान हो गई है। तो टास्क रन करने के लिए होता है, जैसे कि बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय, और ऑटोमेटिकली जो स्क्रिप्ट चलाई जाती है, जो हमें चलाना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, यू आर मेकिंग 5 ईयर एक्सपीरियंस, चाहे आप झूठ बोल के जाइए चाहे सच बोल के जाइए। ऑटोमेशन इज इम्पोर्टेंट है, मैं आपको कई बार बोलता हूँ। ऑटोमेशन में स्क्रिप्ट चाहिए ही चाहिए, है ना। अब जरूरी नहीं कि भाई स्क्रिप्टिंग में आप थोड़ा थोड़ा लिखो। स्क्रिप्ट दो टाइप की होती है, एक बनी हुई स्क्रिप्ट को मैनेज कर लीजिए, जैसे हमारे पास है। अब मेरे पास ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट है, मैं उसको यूज करता हूँ, मैं देता नहीं हूँ किसी को। तो कुल मिला के आपको ये देखना है, ऑटोमेट आपका स्क्रिप्ट चलना चाहिए, डिप्लॉयमेंट आपका होना चाहिए। यही तो काम है। आपने टेस्ट किया कोड को, सिंपल सी बात है, बिल्ड किया कोड को, थोड़ा सा मैंने उल्टा पुल्टा बता दिया है, लेकिन आप समझो। बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय, ऑटोमेट होना चाहिए। यही तो काम है किसका, गिटहब एक्शन के ऊपर। तो गिटहब एक्शन करता क्या है, पहले ये समझेंगे। देखो, थ्योरेटिकल समझ लोगे तो प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर लो। तो जब भी मैं आपको एक सिनेरियो, जब भी हम, या हम लोग, या डेवलपर बोलो या तुम लोग बोलो, तो जब बैकएंड से बैठ के आप लोग क्या करते हो, पुश मारते हो। तो जब पुश का कॉन्सेप्ट हुआ, तो पुश में क्या हुआ, है ना। गिटहब एक्शन क्या करता है, जब भी तुम लोग मतलब आप लोग क्या करते हो, पुश करते हो, तो पुल रिक्वेस्ट या कोई और ऐसा इवेंट हम करते हैं जब हमारे पास या तो टिकट रेस के साथ कॉन्सेप्ट होता है, या फिर ऐसे ही होता है, या फिर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके ऊपर। तो मैं अगर एक इवेंट की बात कर रहा हूँ, तो इवेंट मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इवेंट? आपने कुछ ना कुछ किया ना भाई। तो जैसे ही आपने कुछ पुल रिक्वेस्ट किया या पुश किया, तो आप एक इवेंट किए। तो गिटहब एक्शन क्या होगा, मैं गिटहब एक्शन की बात कर रहा हूँ, ये ट्रिगर होगा। ट्रिगर जैसे ही हुआ तो क्या होगा, तो गिटहब एक्शन ट्रिगर हुआ है, या हो सकता है, ये भी प्रोबेबिलिटी है ना। बिकॉज हम यहाँ पे दो ही चीज कर रहे हैं, या तो पुल या तो पुश।
यही तो रिक्वेस्ट हो रही है। तो ये जो वर्क फ्लो है इसके थ्रू काम करता है, सिंपल। और इसमें कई बार पूछ लेता है कि आपने किसके ऊपर लिखी है। तो यामल के ऊपर आपको ध्यान देना है कि ये जो है यामल फाइल में लिखे जाते हैं, सिंपल सी बात। अब यामल फाइल क्या होता है, अगर आपने थोड़ा सा जंप किया होगा एनसिबल के ऊपर, तो एनसिबल के ऊपर मैंने यामल के ऊपर बात की है, यामल फाइल के ऊपर लिखा जाता है। अब इसका जो वर्क फ्लो होता है, ध्यान दो कि भाई इसका वर्क फ्लो का फाइल क्या होता है। कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछ लेता है जो वर्क फ्लो होती है उसकी फाइल क्या होती है। तो डॉट गिट हब के अंदर आप जाओगे, वर्क फ्लो, ठीक है, ये आपकी एक पाथ होती है। जैसे कि भाई आप एनजीनिक्स यूज कर रहे हो, जैसे आप डॉकर हब या क्लस्टर बना के चलाते हैं, तो ये फोल्डर में रखी जाती है। ठीक है, तो कई बार ये इंटरव्यू में पूछा है, ध्यान दीजिएगा कि भाई वर्क फ्लो फाइल क्या होती है गिटहब एक्शन की, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल करके आप महान नहीं होते हो। महान आप कब होते हैं, जब आप सामने बैठे इंसान के साथ लड़ जाओ, वो महान आदमी है। समझ रहे हो, क्योंकि उसको पता है मैं आपको जॉब दे रहा हूँ। समझ रहे हो, जॉब मतलब नौकरी, पक्की नौकरी थोड़ी होती है। अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि यू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द यामल फाइल। अब जैसे कि आपने यामल लिखा, तो यामल फाइल में क्या सिंटेक्स होता है, जैसे कि आपने कुछ नेम डिफाइन किया, ध्यान देना ये कैप्स में है, हालांकि मैं थोड़ा इसको कर लेता हूँ। जैसे आपने कुछ नेम डिफाइन किया, अब नेम में जैसे कि हमारे पास जो डेवलपर है, तो वो क्या बोलता है, मैं एक नोड डॉट जीएस में कोड लिखता हूँ। ठीक है, अब मैंने बोला मुझे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन करना है। अब कंटिन्यूस से जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान दो ये सारी चीजें आप चैट जीपीटी से भी मांग लो, वो दे देगा भाई, प्लीज गिव मी और टू रन दिस कोड, वो दे देगा आपको। लेकिन आप समझिए ये मैं क्या लिख रहा हूँ। मैंने बोला ऑन किया, आप बोलोगे सर यामल फाइल क्या होते हैं, मैं यामल फाइल ऑलरेडी सिखाया, लेकिन फिर मैं आपको कुछ इसके ऊपर बताऊंगा, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिर मैंने बोला इसके ऊपर पुश की कि भाई मुझे पुश करना है। तो पुश में क्या, तो पुश के कॉन्सेप्ट में हम कुछ ब्रांचेस भी बताएंगे, भाई ब्रांच अगर आपने बना के रखी है तो ब्रांचेस भी आप डिफाइन करोगे। अब मेन या कौन सी ब्रांच आप रखते हो, तो ये भी आपको मैटर करना है। जैसे अभी के लिए मैंने बोला मेरे पास मेन ब्रांच है, तो मैंने मेन ब्रांच दिया। अब इसमें पुल रिक्वेस्ट क्या होगी, तो उसके बाद आप बोलते हो कि भाई मुझे पुल अंडर रिक्वेस्ट भेजनी है, कि आप कोड लिख रहे हो। ठीक है, अब ये मैं लिख के बता रहा हूँ, हालांकि जब प्रोडक्शन पे रहते हो तो आपके पास सब लिखी लिखी रहोगी। ठीक है, अगर मिलती है तो, नहीं तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने बोला ब्रांचेस। ठीक है, मैंने बोला ब्रांचेस, तो ब्रांचेस में हमने क्या किया, मैंने बोल दिया भाई मेन ब्रांच, अगर हमारे पास है एक्सेस तो। ठीक है, अब ये तो थोड़ा सा मैंने एक यामल फाइल लिख दी। अब इसमें आपको ये भी बताना पड़ेगा भाई कौन सी ऐसी जॉब चल रही है बैकएंड से। तब आपने जॉब का पैरामीटर लिखा, फिर आपने जॉब डिफाइन किया। जॉब डिफाइन करने के बाद आप बोलते हो कि भाई मुझे बिल्ड भी करना है, तो आपने बिल्ड का पैरामीटर किया। ठीक है, अब ये सिंटैक्स ऊपर नीचे कर सकते हो, इसको मैं आप ऑनलाइन एडिटर को भी यूज कर सकते हो, ये आपको मैंने कई अलग अलग तरीके से बताया हुआ। फिर हमने बोला रन ऑन होना चाहिए। अब कौन सी इमेज लेना है, जैसे कि हम सेंटोस की लेना चाहते हैं, या फिर मैंने बोला मुझे रेड हैट की लेके चलनी है, या फिर कुछ और भी ले सकते हो, जैसे मैं उबंटू की लेटेस्ट इमेज लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो भाई लेटेस्ट इमेज तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हमने बोला कि हमें दे दो भाई उबंटू की लेटेस्ट इमेज। समझ रहे हो, तो ये हो क्या रहा है, ये एक प्रकार से देखोगे तो हम एक पैरामीटर, समझ रहे हो, ये एक मैं फाइल लिख रहा हूँ, मुझे चाहिए लेटेस्ट इमेज। अब इसमें लेटेस्ट इमेज के बाद कुछ स्टेप्स डिफाइन करने पड़ेंगे, तो फिर हमने यहाँ पे स्टेप्स लिखा। अब स्टेप में व्हाट, कि भाई क्या क्या होना चाहिए। तो जैसे स्टेप में हमने बोला स्टेप नंबर 1 कि हमारा जो अभी टास्क होगा उसके अंदर मैंने जैसे बोला यूजेस। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, स्टेप्स बोलेंगे यूजेस। तो यूजेस में मैंने बोला जैसे एक्शन, जैसे कि चेकआउट करना है तो उसके अंदर आप डिफाइन करोगे जो भी आपने लिखा हुआ एक्शन, एक्शन में आपने दिया। एक्शन में आपने बोला कि भाई चेकआउट करना है, तो पहले ही चेकआउट करेगा। ठीक है, चेकआउट होने के बाद आपने दिया कि भाई किस में हमने कोड लिखा हुआ है, तो आपने नेम डिफाइन किया। नेम के बाद अगर आप पाइथन पे लिखो तो पाइथन डिफाइन कर दीजिएगा। तो मैंने बोला भाई यूज करना है नोड जेएस। ठीक है, नोड डॉट जेएस, ये हमने कोड लिख दिया।
उसके बाद एक्शन में क्या भाई आप फिर वो यूजेस डिफाइन करोगे। तो इस तरीके से जो हम पैरामीटर लिखेंगे वो गिटहब एक्शन के ऊपर लिखेंगे। फिर उसके बाद आपने कुछ अगर पैकेज इंस्टॉल करना हो तो पैकेज के लिए पैरामीटर लिखोगे। तो ये बात समझ में आ रही है। जब आप एंसिबल को यूज कर करके कर रहे थे तो एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं बोला कि नहीं है। लेकिन आपको पहले ये देखना है कि जब आप ये कोड लिख रहे हो तो पर्पस क्या है। तो कल को हमने बोला भाई हमें कुछ रन करना है तो रन का भी पैरामीटर आप दोगे। तो मैंने बोला रन क्या, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं देता हूँ कि मुझे कुछ इंस्टॉल करना है, जैसे कि FTP इंस्टॉल करना है। अभी एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ प्रैक्टिकल नहीं बता रहा। मैंने FTP इंस्टॉल करना है, मैंने फिर बोला कि भाई एक NPM इंस्टॉल करना है, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया। तो ये आप क्या कर रहे हो, एक पैरामीटर ही डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। तो YAML चाहिए ही चाहिए। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें कुछ नहीं होता है, कुछ सिनेरियो पे आपको ध्यान देना है कि ऑन अगर मैंने लिखा तो ऑन का मतलब क्या है, पूछेगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑन। कल को आपको शेयर किया इमेज, इमेज करने के बाद तो व्हाट इज ऑन, तो किस इवेंट पे ये वर्क फ्लो चलेगा, ये बात हो रही है। समझ रहे हो, ऑन का मतलब क्या है कि भाई कहाँ पे ये इवेंट होगा। समझ रहे हो, समझो, मैं आराम से बता रहा हूँ, आप लोग समझिए, ठीक है। तो ये ऑन का मतलब क्या हुआ कि भाई इवेंट कहाँ पे होगा, भाई आपका वर्क फ्लो क्या होगा, पुश या पुल रिक्वेस्ट वट एवर, तो आप यही तो डिफाइन कर रहे हो। फिर आपने बोला जो जॉब्स डिफाइन किया, तो जॉब्स में क्या अलग अलग काम करेगा जॉब, तो डेफिनेटली भाई अलग अलग मतलब अलग अलग ही तो हमें परफॉर्म करना है, तो ये अलग अलग जॉब चलेगी। इसमें जो आपने स्टेप के पैरामीटर डिफाइन किए, तो उसमें क्या हर जॉब के अंदर स्टेप बाय स्टेप टास्क होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जिन्होंने जेंकिंस के ऊपर ग्रूवी स्क्रिप्ट या फिर डिक्लेरेटिव पाइपलाइन को यूज किया होगा, तो ध्यान देना वहां पे भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप रन होता था। पहले एक टास्क रन हुआ, देन फर्दर टास्क एग्जीक्यूट हुआ। ध्यान दीजिए, ये ध्यान देने वाली बात ही है, क्योंकि भाई हर चीज कहीं ना कहीं रिलेट है एक दूसरे से। समझ रहे हो, हर कहीं एक दूसरे से रिलेट है। तो यहाँ पे स्टेप्स में क्या बोला, हर जॉब के अंदर स्टेप बाय स्टेप टास्क होगा, ठीक है। हर जॉब के पीछे कोई ना कोई टास्क होगा, ये जॉब होगा। फिर यूजेस में मैंने बोला कि प्री डिफाइंड गिटहब एक्शन का यूज होना चाहिए, तो हमने यूजेस दे दिया। फिर रन के अंदर मैंने क्या लिखा, देखो राइट साइड में आप देखिए, तो सेल कमांड यहाँ पे रन करेगा। कौन सा रन करेगा, जो आपने लिखा वही तो होगा। समझ रहे हो, ये सारी चीजें आपको डेप्थ और प्रैक्टिस का खेल है। फिर इसके अंदर कुछ कॉमन चीजें होंगी। अब कैसी कौन कौन सी कॉमन चीजें होंगी गिटहब एक्शन के अंदर, जैसे कि आपका जो कोड है वो टेस्ट होगा ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद रन होगा, फिर एवरी जो भी पुल पुल रिक्वेस्ट आएंगी वो सारी चीजें वो देखेगा, पुल पुल्स जो भी रिक्वेस्ट है सब कुछ। अब ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होगी डेफिनेटली। डिप्लॉय होगा कोड। अब कोड कहाँ पे डिप्लॉय होगा, या फिर आप AWS कर रहे हो, या फिर आप एजूर क्लाउड को कर रहे हो, या फिर आपको लगता है हम GCP में कर रहे हैं, तो ये आपको देखना है कि भाई हमें डिप्लॉयमेंट कहाँ पे करना है। उसके बाद इसमें फॉर्मेटिंग, यूनिट टेस्ट सब कुछ होता है यहाँ पे। उसके बाद क्रिएट, पुश पुश डॉकर सब कुछ होगा। उसके बाद आपने कुछ डिप्लॉयमेंट डन हुआ कि नहीं सब कुछ तो बताएगा। तो ये सारे काम होंगे आपके गिटहब एक्शन के अंदर। अब ये काम करोगे कैसे, अगर आपसे पूछ लेता हाउ यू विल परफॉर्म दिस, तो सबसे पहले भाई आप क्या करोगे, एक रेपो बनाओगे। अब रेपो का कॉन्सेप्ट आपने देखा था, एक आपने रेपोजिटरीज बनाई। फिर उसका पाथ ध्यान देना, ये सारी चीजें पूछता है। आपने क्या बोला, डॉट गिट हब डॉट स्लैश वर्कफ्लो, ठीक है, नहीं पता मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिकल आप देख लोगे। अब आपने बोला था कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, तो वर्क फ्लो के बाद कुछ भी आप दे सकते, जैसे मैंने ci.yaml दे दिया, ठीक है, क्योंकि मेरी इस टाइप की फाइल होगी तो हमने यहाँ पे एक फाइल बना दिया। तो याद रखना ये सारी चीजें पूछ लेता है भाई क्या होती है पाथ, आपने रेपो बनाया, रेपो बनाने के बाद कहाँ पे दोगे, तो कहीं पे आपने कुछ और पढ़ा होगा आप और बता देते हो गलत, तो ये देखना। तो इसमें सिंपल वर्क फ्लो आपने लिखा एग्जाम्पल, जो मैंने ऊपर अभी आपको यहाँ पे दिखाया है। तो कोड पुश करो, एक्शन क्या होगा, रन होगा ऑटोमेटिकली। बात समझ में आई, पुट कोड को आपने पुश किया तो आपका एक्शन ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो एक्शन टैब में जाकर रिजल्ट देख लो, जैसे कि भाई
टैब तो दिखेगा ना, वहां पे रिजल्ट दिख जाएगा, पुश हुआ, पुल हुआ, फेल हुआ, यहाँ पे भी आपको दिखेगा। तो ये सारी बात देखनी है। तो चाहो तो आप ये, तो इसमें ना मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि आपको एक प्रोजेक्ट बना के भी दिखा सकता, मतलब प्रोजेक्ट तो हम देखेंगे, जैसे कि अभी आप प्रीवियसली जो कुछ भी आप देखे हो, तो एक प्रोजेक्ट का ही टास्क था, तो इसमें भी हम प्रोजेक्ट्स देखेंगे कि कैसे इसके ऊपर बनाया जाता है, ठीक है। और आप लोग अपना ओपिनियन दीजिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि क्या इसके ऊपर चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये डिमांड है, हाईली डिमांड है, ठीक है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हो, दे रहे होगे, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं फंस जाते होगे, भले आपने पूरा पढ़ लिया हो क्यों ना, ठीक है। तो बात जानने की इम्पोर्टेंट थी, और जानने से भी ज़्यादा समझना इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आएगी, गिटहब एक्शन का CI/CD पार्ट। अब इसका लैब परफॉर्म करेंगे फर्दर ट्यूटोरियल के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो में वापस लेता हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।